तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर बचपन में बहुत सारे गेम खेले गए हैं। लूडो खेला गया है, चेस खेला गया है, इवन गिल्ली डंडा भी खेला है और उससे ना हमारा एक एंटरटेनमेंट हो जाता है, मजा आ जाता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जैसे कि हम बड़े हो गए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी नॉलेज बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े और जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इंडिया में काम करते हैं उन लोगों की नॉलेज बढ़े। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिगनर हैं, जो हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको खेल के साथ साथ हम ऐसा कुछ सिखाना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के जो छोटे छोटे से सवाल होते हैं, छोटी छोटी सी जो नॉलेज होती है वो उन तक पहुंच जाएगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक गेम खेलने वाले हैं और उस गेम के अंदर हम खेलेंगे 16 पर्ची धप। 16 पर्ची धप नहीं है ये, इसके अंदर कुछ सवाल हैं। इस पर्ची के अंदर से हम सवाल निकालेंगे और जो हमारे आज गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, काफी लंबे समय से मैं उनको जानता हूँ और मैंने उनको कॉल करके मीटिंग अरेंज करी है। देन उन्होंने मुझे टाइम दिया है और आज मैं उनके साथ एक गेम खेलूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि उनको स्टॉक मार्केट की कितनी नॉलेज है। और उनके साथ साथ अगर आप पूरा ये गेम देखोगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और इस नॉलेज का इस्तेमाल करके मार्केट में आप पैसा लगाते हो तो आप कभी कोई गलती नहीं करोगे। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 सवाल हैं। तो इस सवाल के पास बढ़ने से पहले मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ हमारे एक मित्र से, जो हमारे काफी दिनों से मित्र हैं, जिनका नाम है अरविंद यादव जी। इज फ्रॉम यूपी एंड ये अभी डिजिटल कंपनी में किसी में काम करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और साथ के साथ स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो अब मैं सबसे पहला सवाल जो आउट ऑफ दिस क्विज होगा, इनसे पूछना चाहूंगा कि अरविंद भाई आप कब से करते हो स्टॉक मार्केट में काम? मैं स्टॉक मार्केट में तो आई थिंक 2009-8 से स्टार्ट किया था। बस एक डीमेट अकाउंट से शुरू किया था। किसमें खुलवाया था आपने डीमेट अकाउंट सबसे पहले? मैंने सबसे पहले जो अकाउंट खुलवाया था आई थिंक शेर खान। हाँ शेर खान काफी पॉपुलर है, अभी भी बहुत सारे खुल गए नए नए। तो किस में करते हो आप इन्वेस्ट? स्टॉक्स में करते हो, ऑप्शंस में करते हो, कमोडिटी, क्या करते हो? एक्चुअली ऑप्शंस तो ज़्यादा समझ में आता नहीं है तो स्टॉक में ही हम लोग करते हैं और वो भी कभी कभी। तो ये जो गेम है इससे आपको कितनी घबराहट हो रही है या मतलब क्यूरियोसिटी हो रही है कि खेलेंगे मजा आएगा या कुछ हो जाएगा? कैसा फील हो रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मजा आएगा खेलने में। तो इसके अंदर जो सवाल है ज्यादातर वो सवाल स्टॉक से रिलेटेड है। अगर आप स्टॉक्स में करते हो ना तो इसमें स्टॉक के रिलेटेड ही सवाल मिलेंगे आपको। तो मैं गेम के थोड़े से आपको रूल समझा देता हूँ। इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 30-40 सवाल डाल रखे हैं। हम एक पर्ची निकालेंगे, उस पर्ची को आप रीड करोगे, फिर वो मुझे दिखाओगे, हम दोनों चीज को कंफर्म करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने ये पढ़ा और इसको मैंने आपसे पूछना है और फिर आप उस सवाल का जवाब दोगे। हम इस तरह से इसमें से पहले 5 निकालेंगे पर्चियां। 5 में से अगर आपका एक गलत भी होगा कोई बात नहीं, फिर हम एक और एक्स्ट्रा पर्ची निकाल लेंगे। अगर आपने 5 के सीधे सीधे सही जवाब दे दिए तो आपको ये मिलेगा गिफ्ट जो आपके। और अगर 5 में से एक गलत हो गया, 2 गलत हो गए कोई बात नहीं, तो हम उसके बदले एक्स्ट्रा निकालें। तो आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं इसको जीतने के लिए। और 5 सवालों के बाद ये जो दूसरा गिफ्ट है जो यहाँ रखा है वो कैसे हम आपको दे सकते हैं, आप कैसे जीत पाओगे, वो हम उसके बाद बताएंगे। तो पहले हम गेम को स्टार्ट करेंगे और गेम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कैसा चल रहा है, स्वास्थ्य वगैरह कैसा है, जिम वगैरह कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य भी बेटर है, काम भी सही चल रहा है। काम भी सही और पैसे कितने बन रहे हैं स्टॉक मार्केट में आपके? स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा बन रहा है। अभी मेरा एक स्टॉक है LIC का। वो तो अच्छा जा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है, जिसमें आई थिंक मेरा 32 के अराउंड। तो ये इंट्राडे है या मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है? ये लॉन्ग टाइम के लिए लिया था। अच्छा, बट अभी लग रहा है क्या विचार करो कितना जाएगा ये स्टॉक, तब निकालोगे आप? एक मेरे फ्रेंड हैं स्टॉक मार्केट में, उन्होंने बोला अभी थोड़ा और रखो इसको। अच्छा। सो मैं वेट कर रहा हूँ कि 1200 के अराउंड जाए तो देन मैं फिर। तो ये जैसे अभी आपके एक फ्रेंड बता रहे हो, आपके फ्रेंड ने बताया, तो इसमें आपको खुद का भी दिमाग लगा हुआ है, आपके फ्रेंड की एडवाइस ले लिया? फ्रेंड की एडवाइस से लिया था। अच्छा, यस, और अभी रुका हुआ है। अच्छा, होल्ड करा हुआ है अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया अभी तो आपने जो भी देखा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे अपने, और टॉपिक यानी जो गेम हमारा क्विज हमें जो खेलना है वो हम खेलते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सफलिंग कर देता हूँ और उसके बाद इसके अंदर जो रंग बिरंगी पर्चियाँ हैं इसमें से एक पर्ची निकलेगी और उस एक पर्ची में एक सवाल होगा, बेहतरीन सवाल जिसको आपको समझना है और उसको समझ के आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो और साथ के साथ हमारे भाई साहब की भी नॉलेज चेक हो जाएगी। तो आप पढ़ के बताओगे ऑडियंस को क्या लिखा है, फिर मैं आपको सवाल बताऊंगा क्या है। फुल फॉर्म ऑफ SIP। SIP की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। जैसे कि आप लोगों को पता है म्यूचुअल फंड्स का जमाना चल रहा है, बार बार टीवी पे न्यूज़ भी आती रहती है कि SIP में इन्वेस्ट करो, SIP में इन्वेस्ट करो। तो सबसे पहला सवाल, जो लोग स्टॉक मार्केट को भी नहीं जानते वो इसको भी शायद यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जो जीरो पे हो। तो आपको SIP का फुल फॉर्म बताना है, तो रेडी? बताइए। SIP की फुल फॉर्म SIP की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये आपने SIP वगैरह भी करी हुई क्या कोई? बिल्कुल की हुई है SIP। तो
कितने रुपए, चलो वो तो खैर नहीं बताएंगे ऑडियंस को हम, किसी की इनकम बताना गलत, वो गलत हो जाएगा। तो ये इनका पहला सवाल था, पहले सवाल का सही आंसर हो गया। तो एसआईपी आपको क्या लगता है कितना सेफ है आज की जनरेशन के लिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? एसआईपी मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही सेफ है। जो मैंने स्टार्ट भी किया है लास्ट 2 ईयर से। अच्छा। यस, तो पहले मैंने टाटा लिया था, टाटा मोटर्स करके। अभी मैंने फिर एक और एसआईपी लिया है, ICICI अच्छा। लम्बार्ड। अच्छा, वो एक फंड का नाम हो गया, वो डाला आपने। यस। तो दोस्तों आप देख रहे हो, मतलब जो पर्सन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, लॉन्ग टर्म भी कर रहा है, एसआईपी भी कर रहा है, और जैसे कि मैं जानता हूँ 2009 से ही कर रहे हैं और एसआईपी में अभी तक भरोसा कर रहे हैं, और स्टिल अभी 2 साल पहले भी इन्होंने स्टार्ट किया, इससे पहले भी करते होंगे। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट की अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और अगर आप रेपुटेटेड जो नाम इन्होंने बताया जैसे आईसीसी पोटेंशियल हो गया, इस तरह के कुछ फंड्स होते हैं, उनको खुद से एनालिसिस कर लेना, यहाँ कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आपको लगता है वो अच्छे जा रहे हैं और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आपको जितनी भी नॉलेज है उसके नॉलेज के बेस पे आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। और छोटा सा एक अमाउंट 500-1000 रुपये भी लगा के उस इन्वेस्टमेंट को 10 साल में 20 साल में आप करोड़ तक पहुंचा सकते हो। अगर वो आपको जानना है कैसे होता है तो उसका हमने एक वीडियो बना रखा है, वो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। और अभी जो क्यूज के अंदर जो पहला सवाल था, अभी तक हमारे भाई साहब की 100% एक्यूरेसी चल रही है। 4 सवाल और पूछेंगे और फिर इनको गिफ्ट देंगे, अगर चारों सही जाते हैं तो, ठीक है ना। निकाले दूसरी पर्ची। नाउ क्या लिखा है? अगेन फुल फॉर्म ऑफ IPO। तो इनको बताना है फुल फॉर्म IPO। तो पहले IPO के बारे में मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि IPO के बारे में कुछ जानते नहीं जानते, फिर हम इसकी फुल फॉर्म पे जाएंगे, ताकि यहाँ पे सवाल का जवाब देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपकी नॉलेज इससे कितनी बढ़ सकती है। तो IPO की फुल फॉर्म जानने से पहले मैं इनसे जानता हूँ कि क्या इनको IPO के बारे में पता है, और अगर पता है तो आप ऑडियंस को क्या इसमें बताओगे, क्या होता है, कैसे, इससे क्या नॉलेज बढ़ेगी? यस, IPO जब कोई फर्स्ट टाइम कंपनी लॉन्च होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, देन जब अपना स्टॉक वो लॉन्च करती है तो उसको IPO बोलते हैं। जैसे अपना LIC का आया था, IPO आया था। और इवन मुझे लगता है शायद आपने तभी LIC के अंदर तभी मैंने LIC का IPO लिया था। राइट। तो आपकी ये प्रैक्टिकल लाइफ का वो है ये सवाल जो आपको पता है। Yes. तो आप हमारे ऑडियंस को बता भी दीजिए IPO की फुल फॉर्म क्या होती है? IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका फुल फॉर्म जो हमारे भाई साहब ने बताया वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और बिल्कुल यही होता है। और ये देखो आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसे करते हो जो आपके आसपास घटित होती है, और उससे आपको पता लग जाता है। जैसे अब इतना ही इनका कोई एग्जाम तो है नहीं कि नो IPO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लेकिन जब LIC का स्टॉक आया और इनको पता लगा कि हमारी देश की सरकारी कंपनी LIC, आपको पता है बहुत सारे लोग LIC लेते हैं, और उसमें इन्होंने IPO में इन्वेस्ट, और IPO अच्छा था, इस वजह से इनको प्रॉफिट भी आ रहा है। अभी प्रॉफिट इन्होंने इवन बताया भी था। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में जो आसपास होता है अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो आपकी नॉलेज काफी अच्छी बढ़ती है, और आप किसी और की नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। तो इनका जो दूसरा सवाल था वो भी सक्सेसफुल हो गया है। और अब हम बढ़ेंगे तीसरे सवाल के लिए, और तीसरे सवाल पे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही बोलूंगा कि नॉलेज पे हमेशा काम करो दोस्तों। और ये जो हम मजा कर रहे हैं यहाँ पे, जो गेम कर रहे हैं, इसका एक ही पर्पस है, आपकी नॉलेज बढ़े। तो सारे सवालों को आप भी ध्यान से समझें और उनको सीखें, क्योंकि आपके शहर में हम कभी आ सकते हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। थर्ड सवाल। नाउ थर्ड, मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग, यस। तो आप बताएंगे स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट की टाइमिंग हम पूछ रहे हैं, Yes. कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है? सो मार्केट टाइमिंग है मॉर्निंग में 9 o'clock ओपन होता है और 3:30 o'clock बिल्कुल क्लोज होता है। आई थिंक यही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है इनका जो थर्ड सवाल है, और ये इनका थर्ड सवाल भी सही हो गया। और मैं आप लोगों को एक बार फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो स्टॉक मार्केट हमारी ओपन होती है NSE इंडिया, BSE इंडिया, तो 9 बजे मार्केट खुलती है और प्री ओपनिंग के लिए खुलती है, फिर 9:15 बजे बिल्कुल एक्टिवली हो जाती है, आप बाय सेल कर सकते हो। तो 9 बजे से 3:30 का टाइम है, एक्टिवली आप 9:15 से लेकर 3:30 तक ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसके अंदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं, फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी तक हमारे जो 3 सवाल हुए हैं आप देख सकते हो, पिंक पर्ची होगी, एक आपकी तोतिया कलर की होगी, और एक स्काई ब्लू होगी। तो अब इसके बाद हम और सवाल पूछेंगे। 3 सवाल सही हो गए, और अभी तक जो भी इंटरव्यू चल रहा है, या आप कह सकते हो जो क्विज चल रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो नॉलेज तो है हमारे भाई साहब को थोड़ी सी, देखते हैं आगे क्या होता है। 4th सवाल है। सो नाउ तो 2 हो गए, 2 एक वापस डाल देते हैं, 2 पर्ची हो गई, ये बंद है। 5 करेंसी नेम। 5 करेंसी के नाम बताने हैं आपको। करेंसी मतलब हमारे देश की तो आपको पता ही है, INR है, Right. ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। 5 करेंसी के नाम बताने हैं। सवाल इसमें लिखा हुआ 5 करेंसी के नाम बताने, ठीक है ना। तो आप पहले तो ये बताइए, करेंसी से पहले आप ये बताइए कि आपने अभी तक कौन कौन सी करेंसी को आपने छुआ है, यूज किया है, कहाँ कहाँ से शहर सिटी में
कंट्रीज में आप जा चुके हैं अभी तक और कैसा एक्सपीरियंस उसके बारे में पहले बताएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले मैंने जो करेंसी यूज़ करी है हम्म। और वो करेंसी है भात। बात Yes. बात कहाँ की करेंसी है? भात करेंसी है थाईलैंड की। थाईलैंड। वहाँ Yes. कब गए थे आप? वहाँ मैं गया था 2015 में। 2015 तो 2024 मतलब अभी आप 9 साल पहले गए हो। Yes. तो काफी लंबे समय से आप इधर उधर घूम रहे हो मतलब। यस यस। तो कैसा रहा आपका वहाँ का बहुत थाईलैंड अच्छा का एक्सपीरियंस था। मेरी प्रीवियस कंपनी के साथ गया था मैं वहाँ पर। अच्छा। यस, तो बहुत फन हुआ, तो बहुत मतलब कंपनी ट्रिप था राइट? यस, कंपनी का ट्रिप था। बहुत बढ़िया। तो वहाँ Then की उसके आपने बाद भी मैं गया। अच्छा यस, लास्ट 2020 में भी गया था मैं। तब आप 22 में किसके साथ गए थे 22 आप? में गया था मैं। तब आप किसके साथ गए? मैं जिस कंपनी में मैं हूँ एड्स पे मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी से गया था मैं। अच्छा। Yes. तो आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग गए होंगे? नहीं, वहाँ पे हमारी कंपनी का इवेंट चलता है, तो उस इवेंट पे अच्छा मैं गया था। अच्छा। तो आपने वहाँ बिजनेस पर्पज से गए थे? बिजनेस पर्पज से गया और था बहुत मैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो और- कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? कैसी सी बताइए, इंडिया के मुकाबले कैसी कंट्री है? वो अच्छी है, बेकार है, या वहाँ पे अगर ज्यादा लंबा समय आपको रुकना पड़े तो रुक पाओगे? नहीं, ज़्यादा लंबे टाइम तक तो नहीं रुक सकते हम वहाँ पर। कितने समय में आप बोर हो सकते हो? वन वीक One इनफ week है, enough है। 1 वीक इनफ है। देन उसके बाद फिर मैं दुबई गया। दुबई गया। वहाँ Yes. की करेंसी कौन सी है? दुबई की करेंसी दिरहम है। दिरहम, okay. यस। तो अच्छा, ये सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है हमारी ऑडियंस को कि जैसे आईएनआर है एग्जांपल, आईएनआर आप लेके जब थाईलैंड गए थे या फिर दिरहम आपने यूज करा, तो आपका यहाँ का पैसा वहाँ जाके कितना हो गया? अगर आप यहाँ से 1000 या आपने 1 लाख रुपए लिया एग्जांपल, 1 लाख रुपए आप यहाँ से लेके गए, तो जब आपने थाई बात में कन्वर्ट करा उसको, तो वहाँ कितने पैसे हो गए? थाई में तो आई थिंक यहाँ के लाख। अगर मैं 1 लाख ले गया था तो उस टाइम टू था 1.95, तो समथिंग मेरा 1 लाख का 50,000 हो गया था। 50 भात हो गया था। तो मतलब यहाँ वहाँ और- थोड़ा महंगा है राइट? वहाँ महंगा है। और उसके बाद जब आप same दुबई में गए, जब दुबई में तो 1 लाख का 23,000 1000, हो गया तो था। मतलब 1/4 हो गया वहाँ पे। यस, वहाँ तो आप समझ सकते हो मतलब इंडिया की जो करेंसी है, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपके पैसे ज़्यादा हैं, जब आप विदेश में जाओगे तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर शॉपिंग वॉपिंग भी दुबई से बहुत की होगी आपने? बिल्कुल। दुबई मॉल में भी गए होगे आप इवन? दुबई मॉल में गए थे। और बुर्ज खलीफा का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बुर्ज खलीफा भी गए थे, वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो वो ये गाना जो था दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा, पहले आ रखा था या कैसे मतलब? नहीं, ये गाना पहले आ रखा पहले आ था, रखा उसके था। बाद गए तो थे। आपने और गाया वहाँ जाके गाना? उस गाने को देख के ही बुर्ज खलीफा का देखने का था कि कैसा बुर्ज खलीफा है जो बुर्ज लोग खलीफा। दिलाने की बातें करते हैं। तो आपने मतलब 2 करेंसी बता दी अभी तक, दिरहम और भात। हाँ जी। और थर्ड आपने? फिर मैं वियतनाम गया था उसके बाद। वियतनाम गए, Yes, वाह। वियतनाम में अपनी जो करेंसी चलती है वो यहाँ के 1 लाख वहाँ कितने हो जाएंगे? वो तो आई थिंक 1 लाख 10 लाख समथिंग ऐसे कुछ हो जाएगा। तो मतलब यहाँ की सस्ती है, मतलब यहाँ Yes, की महंगी है। वियतनाम की इंडिया की करेंसी महंगी है महंगी है, अकॉर्डिंग टू तो यहाँ से अगर आप लाख लेके जा रहे हो, वहाँ जाके अपने 10 लाख 1 करोड़ के आसपास कर सकते हो राइट? तो मैंने भी देखा था। तो वियतनाम की करेंसी का क्या नाम है? वियतनाम की करेंसी का नाम है बता दो। डोंग। डोंग नाम है। तो डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, ये तो नहीं पता लग रहा है। तो 3 करेंसी आपने बता दिया अभी हाँ तक, जी। वियतनाम, थाई बात एंड और डोंग। दिरहम। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। एक को आपने बताया थाई बात, भात, दिरहम एंड डोंग। डोंग, Yes. ओके। तो फोर्थ के बारे में बताइए कुछ, फोर्थ कौन सी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? फोर्थ आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है जो पूरे, मुझे तो लगता है कि मैं आपको हिंट भी देता हूँ, पूरे वर्ल्ड में चलती है वो करेंसी। तो ये डॉलर ही हो सकता है। डॉलर, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। तो डॉलर आपने कब यूज करे? डॉलर मैंने दुबई में भी यूज किए थे। अच्छा। यस, तो ये तो यूनिवर्सल करेंसी है, तो आप कहीं भी जाओगे तो Right, लेके right. जाओगे, वो सी बात है। बट तो आप- अभी कमिंग सून डॉलर ही यूज करने का है टाइम। अच्छा। तो बिल्कुल यूएस जाएंगे हम। तो आप जो अपना काम वाम करते हो वो भी ज्यादा डॉलर्स में ही करते हो? होता रहता है सर। होता रहता है। बिल्कुल होता है काम। तो इसके अलावा फिफ्थ करेंसी आप कुछ को आप बोलेंगे कि फिफ्थ करेंसी ये आपकी फेवरेट हो कोई करेंसी? नहीं, डॉलर ही है। डॉलर और favorite है यस, आपका? फेवरेट तो डॉलर है। और तो आपको क्या चाहते हो कि आपको देश से निकालते, आपको यूएस में शिफ्ट कर दे, क्या आप डॉलर ही चलाओगे बस? Fifth currency- अगर तो यूएस शिफ्ट होने का मौका मिला हमारी बिल्कुल ऑडियंस यहाँ जाएंगे। वेट कर रही है कि फिफ्थ करेंसी का नाम बता दो भाई। आईएनआर फिफ्थ करेंसी है जो अच्छा। जो कि हम तो लोग। आपको ये बिल्कुल चार करेंसी बताने के बाद आपको नाम याद आ रहा है आईएनआर वाला? नहीं, आईएनआर तो फर्स्ट है करेंसी। आप फॉरेन का पूछ रहे थे कि बाहर कौन सी आपने करेंसीज यूज नहीं, करी सवाल है। हमारा यही था कि आपको
करेंसी नाम अच्छा। बताने हैं, बस ये नहीं बताने कि बाहर के बताने हैं, कहीं के भी बताओ। ओके, सो 5 करेंसी है INR। तो ये जो सवाल आपके पास आए हैं 4, तो आप इसको सारे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ही बता रहे हो। आईपीओ बिल्कुल, आपने ले लिया, उसका बिल्कुल। बता दिया आपने, करेंसी आपने यूज कर ली, उसका बता बिल्कुल, अभी तक जितने भी मैंने आपको को आंसर दिए हैं वो सारे दिया लाइफ से लाइफ से रिलेटेड है। ये सारी चीजें हो रही हैं मेरी लाइफ तो अभी में। तक आपने जो कलर्स चूज करे हैं सारे डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, कैमरे Yes. में शायद दिख रहे होंगे चारों हमारे ये, हाँ तो चारों अलग दिख रहे हैं। तो बिल्कुल। अभी तक जो सवाल है, अगर आपने एक सवाल का आंसर दे दिया तो एक तो आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी, गिफ्ट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अब आप कलर सेम उठाना चाहोगे जो आपने नहीं, अभी तक मैं उठा रखे हैं डिफरेंट अलग? अगर कोई कलर होगा तो मैं बिल्कुल, वही बिल्कुल, उठाना एक थोड़ा सा चाहूंगा। अलग है इसमें, अभी तक आपने मैं रेड नहीं उठाया, रेड है इसमें रेड क्या? रेड आई नहीं थिंक है। नहीं है, और आई थिंक रिपीट ही करना पड़ेगा Repeat ही मुझे करना पड़ेगा। कलर, बट मैं फिर जाऊंगा पिंक के साथ। पिंक, Yes. पिंक आपका है कलर फेवरेट है, राइट? यस, इसमें मुझे दिखाओ तो मैं समझ जाऊंगा। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एंड नेम्स। हाँ, उनके इंडियन स्टॉक जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनके नाम बताने हैं आपको। तो जैसे अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करा है तो आपको पता लगा होगा कौन सा एक्सचेंज का है। बताओ अगर आपको याद आ रहा है कुछ, थोड़ा आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, कभी सुना हो आपने? NSE और BSE होता है इसमें स्टॉक। श्योर हो आप? बिल्कुल श्योर हूँ मैं, कैसे श्योर हो आप? बिकॉज करते हैं हम लोग मार्केट में, तो उसमें और न्यूज़ में भी देखते हैं NSE BSE का ही हाँ हाँ हाँ, पैटर्न चलता है जो। तो लॉक कर दें इसको। बिल्कुल NSE BSE के साथ ही तो जाना दोस्तों चाहिए। आपसे भी पूछना चाहूंगा कि ये जो सवाल है हमारा, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है 2 ही होते हैं और 2 इन्होंने नाम भी बताए, तो आप कितने श्योर हो कि ये सवाल सही है कि गलत? तो बता दीजिए आपको कि सही है गलत। बताइए। तो आपको श्योर नहीं है मतलब? मैं श्योर हूँ। आप श्योर हो? मैं श्योर हूँ। तो बिल्कुल सही है सवाल इनका जो जवाब दिया। और ये भी आप देखो कि डिफरेंट कलर है, ये वाला पिंक और ये दोनों पिंक में डिफरेंट था। तो बाय चूज मतलब इन्होंने जो बिल्कुल लॉजिकली और बहुत मतलब दिमाग से काम करके इन्होंने सारे कलर अलग अलग पिक करे, लाइफ से रिलेटेड इन्होंने सवालों के जवाब दिए और 5 के 5 सही गए हैं। तो अभी तक तो 100% एक्यूरेसी। सवाल भी हमारे नॉर्मल थे और आप लोगों के लिए अगर आपको लगा ये थोड़े से कठिन है तो आपको भी और काम करने की जरूरत है, सीखो अभी आप। तो अभी ये सवाल का जो सिलसिला है वो अभी तो फिलहाल रोकते हैं हम, क्योंकि हो गए यहाँ 5 सवाल, 5 के सही हो गए। यस, तो आपको गिफ्ट दे दिया जाए? बिल्कुल। बिल्कुल आप तो आप तो कहाँ डॉलर वॉलर में काम करने लगे, हमारा छोटा सा गिफ्ट लोगे आप फिर भी लोगे? सर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। गिफ्ट मेहनत करी है, ऑब्वियसली बात है, गिफ्ट तो लेना है। तो ये फिर लो आप, आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने अपना दिमाग लगा के हमारे ऑडियंस बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, ट्विस्ट जो है, क्योंकि ये दूसरा अलग गिफ्ट अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे ये करूंगा कि अगर आप 5 सवाल का और चैलेंज लेना चाहें, क्योंकि आप जैसे आपकी एक्यूरेसी 100% है, अगर आपका 5 में से एक भी सवाल गलत हुआ तो अगर सही हुआ तो ऑब्वियसली मैं आपको दे दूंगा, और गलत हुआ तो मैं ये भी ले लूंगा। तो क्या आप खेलना चाहोगे आगे? नहीं, मैं यहीं पे क्यूट करना चाहता हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो यहीं क्यूट करना चाहते हो? आप रिस्क ले सकते हो यार। नहीं, मैं एक्चुअली डेली बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्टर नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं रिस्क से बचना चाहूँगा। अच्छा, Yes. बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये अगर इस लाइन को अगर हम दोबारा से सुने और आपको समझ में आएगा कि मैं डेली बेसिस में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस पे फोकस करना चाहिए। आपको जितना मिल रहा है एट अ टाइम आप लो और निकल जाओ, ऐसा ना हो कि आप रिस्क के चक्कर में और भी गवा दो। तो ये जो 5 सवाल हैं, कितने बड़े तरीके से इन्होंने जवाब दिए, 5 के 5 में इसमें वापस डाल देता हूँ, और इन्होंने रिस्क को भी सेव करा। इसी तरह से आप भी करो, और कल को कोई और ऑडियंस हमें मिलेगी जो रिस्क लेना चाहेगी तो डेफिनेटली उनके साथ हम आके के भी और क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह से हमारे क्वेश्चन सफल होके बार बार नए नए क्वेश्चन आएंगे। तो होप आपको मजा आया होगा हमारे इस बहुत मजा आया क्विज में भी। इस तरह का गेम कभी आपने खेला था पहले? नहीं, इससे पहले मैंने ऐसा गेम तो नहीं खेला था। तो इस But गेम से आज आपको क्या लगता है कि क्या क्या पर्पस सॉल्व हुए होंगे? बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको हर चीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, राइट। हाँ, बिकॉज कैसे भी क्वेश्चन कभी भी कोई भी आ सकते हैं, मिल सकता है कोई। प्लस इससे इन 5 सवालों से आपने हमारी जनता की भी थोड़ी नॉलेज बढ़ाई होगी, ऑब्वियसली बात है। जैसे कि Hopefully, करेंसी की, जैसे करेंसी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वियतनाम Right. की करेंसी यहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, इस तरह बिल्कुल। से। अगर ठीक है दोस्तों, यस, अगर आपने अभी इतना टाइम दिया उसके लिए भी धन्यवाद, और आप लोगों ने देखा उसके लिए भी धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की और सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगे, एंटरटेन होते रहेंगे। प्लस अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करके लॉस में हैं तो हमारा एक अलग से यूट्यूब चैनल है जो SNS ज्ञान के नाम से है, वो आपको इसके होम बटन पे जाके आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जाके अगर आप फॉलो करते हैं आपको वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज मिलेंगी जिनका इस्तेमाल करके मार्केट से आप प्रॉफिट कर सकते हैं, चाहे वो ऑप्शन हो चाहे स्टॉक हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।